जय श्री राम सभी को, जय भवानी, जय महाराणा। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा और हमारे साथ में हमारे भाई उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष निकुंज ठाकुर जी, हमारे साथी वरुण जी और आगरा जिला अध्यक्ष शिवम राठौड़ जी और सब हमारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है कि एक समय पे हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है और हर काम करने की भी एक मर्यादा होती है। मैं आप सभी साथियों से अवगत करा देना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी समय से जिसने हमारे महापुरुषों को लेकर के बयान दिया था, जिस नेता ने, जिसका नाम वो सुमन है, उसको लेकर के हमारे कई भाई जो हैं, कई जिलों के भाइयों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, अच्छी बात है। लेकिन हम ऐसे उसके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद ये वो या फिर और चीजें टायर फेंकना या और चीजें करना या पेड़ पत्ते करना, ये सबसे कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ना अलग तरीके से काम करने वाला आदमी हूं, आर या पार का, करो या मरो पे विश्वास रखता हूं। या तो हम इस प्रकार का काम करें कि हमारे कहावत है कि सांप को ना मारो, सांप की मां को मारो, ताकि वो और जामड़ाई बंद कर दे। मैं आप सबसे अवगत करा देना चाहता हूं, सूचित कर देता हूं कि मेरे भाइयों, अभी जो लड़का आज हमारा एक वो भाई पकड़ा गया, वो विवेक सिकरवार, उसके लिए मैं कल से अपने बेटे को लेकर के, ये देख रहे ना आपने, अपने बच्चे को लेकर के मैं कल से यहां मागरा में पड़े हैं। पूरे सारे टीम पड़ी है, लेकिन एक छोटा 5 साल का अपने बेटे को लेकर के यहाँ पड़े। हम भी परेशान होते हैं, हमारा भी परिवार है। हम तो कल अपने भरतपुर कार्यक्रम से आ रहे थे, लेकिन मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई भाई हमारा समाज का जो पकड़ा गया, तो उसका कसूर ये था कि उसने ये बोला कि भाई सुमन जो है कि रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद, और उसको अरेस्ट करके प्रशासन ने जेल भेज दिया। पहली बात तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे फारे लगाने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इससे परेशान होना है समाज के लोगों को, यानी कि हमें, जो यहाँ के उसके जो विधानसभा के जो विधायक उन्होंने बनाए होंगे, जिनको वोट दिए होंगे, ना तो वो यहाँ पर कहीं दिख रहा, ना वो सांसद दिख रहा, ना और कोई यहाँ पर एमएलसी एमपी कोई दिख रहा है। या परेशान होना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे होना है। आज सच्चाई सारी बात बता रहा हूं आपको। ना समाज के उन संगठनों के लोगों को परेशान होना है, ना किसी और को। उनको बड़ी बनाई खीर चाहिए, बस बड़ी बनाई खीर चाहिए, खानी है उन लोगों ने, तो संगठनों वालों ने। सीधी सी बात ये है, कुछ भी करेगा करेगा, कटेगा मरेगा, योगेंद्र मर जाएगा, करणी सेना का नाम लेकर के अपने बैनर के नीचे उन्होंने मीडियाओं पे बैठना है। मैं कहना नहीं चाहता हूं कई बातें, मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाइयों कि समाज का कोई भाई पकड़ा जाए, जेल में जाए ना, तो उसके लिए भी आकर के खड़े होया करो। और दूसरी बात यह है, भाई क्यों फ्री फोकट में मुकदमे लगवा रहे हो? जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। मैं बता देता हूं आपको, हमने करना क्या, सुन लो। अब कोई भी भाई उसका विरोध नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? इस प्रकार से विरोध नहीं करेगा। करना ही है ना भाई, फिर तो जड़ से ही करो। जो करना है वो, जो करना है वो जड़ से ही करो। नारे लगाना, गाड़ियां रोकना, इनसे कुछ नहीं होगा। इससे हम उसको बड़ा नेता और बना रहे हैं। करना था तो सीधा घर बुलडोजर लेकर के गए थे मारने और मरने के लिए, उस दिन बाहर आता वो, या उस दिन मरने मारने के लिए आप सब जो लोग हैं वो उस दिन आते। ठीक है ना? और दूसरी बात यह है, हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार ये है, वोट की चोट का। 2027 में सपा को सफा कर दो, अखिलेश को घर बिठा दो, जो उसका आका है, अखिलेश जी को भी घर बिठा दो और सुमन को भी घर बिठा दो। अब हम अगर विरोध करेंगे, अगर हमारे समाज के युवा, हमारे भाई या कोई भी सामाजिक संगठन अगर विरोध करते हैं, तो वो व्यक्ति अब बड़ा एक नेता बन जाएगा। पहचान तो उसकी बनी गई है, लेकिन उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी, फिर उसका कुछ नहीं होना। अपना पता है सिक्योरिटी क्या की, सिक्योरिटी मिल जाएगी। हमने अब क्या करना है, वोट की चोट मारी, घर बिठा देना है। जैसे ही 2027 के बाद में वो बाहर निकलेगा, तुरंत उसको रोक करके गाड़ी पाइपों से उसका स्वागत करेंगे, मार मार के पाइप। जब उसकी गाड़ियां तोड़ेंगे, जब उसको लठ मार के लाएंगे, उसको घर से निकालेंगे। तो अभी उसके पास में बड़ा हथियार कौन है? सरकार और प्रशासन। सरकार उसकी मदद कर रही है और प्रशासन उसको बचा रहा है। सरकार और प्रशासन दोनों उसके साथ है, क्योंकि वो पावर में है।
हम पावर में नहीं है भाई। आज वो विवेक पकड़ा गया, कल कोई और पकड़ा जाएगा। तो मैं यहाँ का कोई एमएलए विधायक सांसद नहीं हूं, ना मुझे आपने बनाया ना मैं हूं यहाँ का। मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ की जो आम लोग हैं या यहाँ के जो सामाजिक जो संगठन है वे आगे आए। वो केंद्र राणा से हरियाणा से तुमने 2 मिनट लगती है सोशल मीडिया फेसबुक वीरों तो लिखने में कि समाज के ठेकेदार कहाँ, समाज का ठेकेदार कहाँ है, ये करा सको। अरे भाई कहाँ लड़ेंगे हम? हमारा परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, हमारा काम धंधे बिजनेस व्यापार हमारे नहीं, हमें समाज को नहीं देखना और लोग चीजें नहीं देखनी क्या, या इसी में ही हम लगे रहे। अब आप जब कुछ भी करते हो क्या हमसे पूछ के थोड़ी करते हो भाई। मैं अब फिर कह रहा हूं, कोई भी भाई अब जो है ये गाड़ियां रुकवाना, उसके काफिले रुकवाना, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये छोड़ दो भाई। या तो इसका इलाज ही कर दो जो तुमने करना है, वो पक्का वाला इलाज कर दो इसका। ना बांस रहे ना बांसुरी बजे, समझ रहे ना, कहते ना ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। बांस नहीं होगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? या तो इसका इलाज वही कर दो, और वो नहीं करना है किसी ने तो 2027 में इलेक्शन जब होंगे चुनाव, उस चुनाव में अखिलेश को इसको घर बिठा देंगे, फिर घर से खींच करके लेके आएंगे, कान पे थप्पड़ मार मार के। क्यों? ना इनको सिक्योरिटी मिलेगी उस टाइम पर, ना कुछ और मिलेगा। अभी ये भी जानबूझ के जो भड़ुआ जो सुमन है वो जानबूझ के बार बार बाहर निकल रहा हो। क्यों निकल रहा है? इसलिए ताकि वो और हाईलाइट हो, आप उसके लिए खिलाफ वो करो, करो रोडों के ऊपर। ये ओकेंद्र राणा ने कभी नहीं करे। ओकेंद्र राणा ने कभी किसी को काले झंडे नहीं दिखाए। ओकेंद्र राणा ने किसी गाड़ियों को नहीं रोका किसी का ना। ओकेंद्र ने काम नहीं, ओकेंद्र राणा का काम करना है कान के ऊपर थप्पड़ लगाना, घर से निकालना, मारना और मरवा देना। ये ओकेंद्र राणा काम है। थोड़े मना भी काम के तरीके बदलने शुरू करे ना, मैं वही ओकेंद्र राणा हूं, ठीक है ना। जो करना है वो इस प्रकार का काम करो, या तो उसका इलाज ही कर दो पक्के वाला, और ना तो सबसे बड़ा इलाज जो लोकतंत्र में है हमारे पास वो। अब हमारे पास जन समूह, हमारे पास लोग है, हमारी एकता है, दूसरे समाज भी हमारे समाज की एकताओं का परिचय देते हैं। हमने क्या करना, 2027 में सपा को गो देना है, सपा को घर बिठा देना है। जैसे ही सपा अपने घर बैठ जाएगी ये नेता फ्री हो जाएंगे, और जैसे ये फ्री हो जाएंगे तुरंत इनको घर से निकाल करके लाएंगे, इनको जूते मारेंगे। समझ रहे हो? अब कोई भी भाई ये गाड़ियां मत रोकना, टायर मत फेंकना, गुब्बारे मत मारना, जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ओकेंद्र राणा जिंदाबाद बोल दो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ना मेरे सर पे ताज आएगा, ना मैं पार्लियामेंट संसद में बैठ सकता जिंदाबाद बोलने से, और मेरा मुर्दाबाद बोल दोगे तो मैं मरूंगा भी नहीं। कुछ नहीं होता जिंदाबाद मुर्दाबाद। मोदी के राहुल गांधी जी के रोज लगाते हैं लोग नारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको हाईलाइट मत करो जिंदाबाद मुर्दाबाद से, कुछ नहीं होने वाला। ये इतना हो सकता है आप लाइट में आ सकते हो, आप फेमस हो सकते हो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर, बाकी समाज का कोई भला नहीं होने वाला। समाज का दुश्मन उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका तो छप्पड़ मारे जाएंगे ना, घर से निकाल करके। ऐसे घर गए थे बुलडोजर निकाल के लाए थे ना, उसको निकालने के लिए लेके गए थे कि घर से निकाल के लाएंगे। ऐसे घर से एक दिन निकाल के लाऊंगा, मैं ही लाऊंगा, और कोई लाएगा भी नहीं। ये भी लिख करके ले लो काले पे धोड़ा, ओकेंद्र राणा ही घर से निकाल सकता है, ओकेंद्र राणा ही घर से निकालेगा 2027 के बाद। उसके लिए हमें पद पावर सारी चीजें जब तक हम सक्षम होंगे, और 1.5-2 साल है, उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मिशन है वो यही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले, गांव, ढाणी डिस्ट्रिक्ट में जा करके हम लोगों ने 2027 में घर बिठा देना है। किसको? अखिलेश को। जैसे ही घर बैठ जाएगा इनकी पावर कम हो जाएगी, और तुरंत फिर इसकी छाती पे पैर धर के इसकी सांस रोक दी जाएगी सुमन की। समझ रहे हो मेरी बात को? आप कुछ मत करो, ये करना है जब भी करना है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे सबको मुकदमे लगे या वो सब हो, और उसके बाद में भाई ये सब हो। क्यों? मैं परेशान होता हूं। आप सबका किसी का कुछ नहीं बिगड़ता भाई। लोग घर बैठे हैं, कोई राजस्थान बैठा है, कोई गुजरात बैठा है, कोई हरियाणा बैठा है, कोई एमपी बैठा है, अपने घर बैठे फेसबुक पे डाल देते, लिख देते हमने करा दिया, हमने वो कर दिया। कुछ नहीं करने वाले, ना तुमने कभी कुछ करा ना कभी कुछ कर सकते। समझ गए? फील्ड में हमें रहना पड़ता है, जागना हमें पड़ता है, समझ रहे हो ना। पैसा हमें लगाना पड़ता है, परेशान हम होते हैं, हमारे लोग होते हैं। सुबह से ऐसे चल रहे हैं, आज अभी तक खाना नहीं खाया, 7 बज गए, किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया, यहाँ पर रोटियां नहीं देखी किसी ने कल से। भाई परेशान होते हैं हम लोग। आप सब तो चले जाते हो, फिर फेसबुक वीरो लिखते हैं ठेकेदार कहाँ है करनी सेना वाले, लाओ उसको छुटाओ। अरे करनी सेना वाले से पूछ के थोड़ी ना तुमसे भी सब करते हो ड्रामे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं ऐसे काम ना करें, जब करें ना भाई तो बस उसका फिर इलाज कर दो पक्का। अगर पक्का इलाज करना तो ये घोड़े रहिए मैदान रार वो वहीं पे ही है, जाओ और कर दो। हमारे पास तो मैं तो एक चीज चाहता हूं, मैं तो एक इलाज करना चाहता हूं 2027 में अखिलेश की सरकार को, अखिलेश को
घर बिठा देंगे और उसके बाद में इनको घर से बाहर निकालेंगे पीटते हुए, और इनके काले मुंह कर करके गद्दे बिठा करके इनको प्रदेश बदर करो, उस टाइम में इनको देश से बाहर निकालो। समझ रहे हैं? ये है करने के काम। अब कोई भाई टायर पैर मत फेंकना, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। कोई इसके ये कहीं जा रहा है, इसको जाने दो, जाने दो, इसको भागने दो। ये भाग रही है जान, ये अब तक कभी समाज में कभी लोगों के बीच में नहीं गया, ये जानबूझ के जा रहा है ताकि लोग आप इसको रोक के रोज ये मीडिया पे रहे, टीवियों में रहे, वो हैंडसम बंदर की गांड जैसी शक्ल का आदमी, उसको क्यों इतना फेमस करना है यार? समझ रहे हो ना? इसको फेमस मत करो, ये बहुत हो गया फेमस। इसका अब इलाज करना है, इलाज करना है 2027 में। ठीक है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, बाकी कुछ मत करो भाई, और कुछ मत करो। ये जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहा है, जिस गांव में ढाणे में, इसको जाने दो, हरामजादे कुत्ते को, इसको जाने दो 2027 के बाद में इसका इलाज बांध देंगे, पक्के वाला इलाज बांध देंगे। और तुम सबको विश्वास भी पता है इसका इलाज बांध देगा तो सिर्फ और सिर्फ वो केंद्र राणा और क्षत्रिय करनी सेना परिवार ही बांध देगी, बाकी कोई नहीं बांधेगा। आप विश्वास बनाए रखें, हम इसका इलाज पक्का बांध देंगे। ठीक है, जय भवानी, जय राजपुतारा, जय मां करणी।